हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अब बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे जल्द ही आपको दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जल्द ही दिसंबर में आपको एग्ज़ाम का ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम हुए सब पे मैं एक एक वीडियो बना के ला रहा हूँ। अभी तक मैं ये 22 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो का पार्ट 23वां है और इसमें 26/12/2023 का सेकेंड शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से दरोगा का PYQ बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देखिए और बारीकी से एक से लेकर शुरू से पूरा वीडियो देखिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि इससे हमें क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। फालतू जगह पे समय इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप ये वीडियो एक बार अच्छी तरह से पूरा देख लें। इसे ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए आई नेक्स्ट के द्वारा 1760 प्रश्न जो वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के टोटल करंट अफेयर्स, जिसको हम पार्ट 1 से लेकर 7 में पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। तो सब पे मैं एक एक वीडियो बना दिया हूँ, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से करंट अफेयर्स की ये 7 वीडियो देख लीजिए। अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको 6 महीना का ये करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। और बता दें किसी भी वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR 2468 से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से किसी भी वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा NaOH से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मायोमत्तर में से कौन सा भारत का मानक मायोत्तर है या मूत्र है? तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही क्रमानुसार बताइए। तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सबसे पहले हो जाएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट ये 1930 में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? लूसी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। लूसी फुटबॉल, लूसी हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या पूंजीगत प्रवाह नहीं है? प्रवाह नहीं है, तो ये हो जाएगा विदेशियों से ऋण प्राप्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, A के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 को 11 से विभाजित है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से
कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस, तो ये विशाखा दत्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये है इक्वाडोर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के निम्न में से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे? तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो पैदा हुए थे ये होते थे पटियाली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटियाली में। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और अत्याधुनिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: किरान उस्क सादिन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आशिक तुगलकनामा। अगला देखेंगे, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला है, निम्न में से कौन सी ध्वनि की इकाई है? तो ये है डेसिबल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं? तो ये करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है? तो ये है संसद के सदस्यता का 10वां भाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये काली मृदा महाराष्ट्र जी है, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु ये भी है, उसके बाद है पिट मृदा गुजरात जी नहीं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिट या जैविक मुद्रा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इन मिट्टियों में वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। दलदली क्षेत्र में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ के जमा हो जाने से इस मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार यह मिट्टी काली, भारी एवं अम्लीय होती है। बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत मानक समय लेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती और तेलंगाना से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है ये देख लेंगे। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे, किंगबले हीरा खनन क्षेत्र किस देश से स्थित है? किंगबले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विश्व शुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता की, सार्वभौमिकता की, प्रचार की या भूस्थलीकरण की। तो ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो
तो ये है कील नहर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ओ 15। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तसोकार वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये है लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से देश से है? तो ये जमैका से हैं। कौन सा देश से? जमैका से। अगला प्रश्न, महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन होता है? तो ये 4 kg। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महिला के गोले शॉट पुट का वजन 4 किलोग्राम और 8.82 पाउंड होता है तथा पुरुष के गोले के शॉट पुट का वजन 7.26 ग्राम होता है और इसका 16 पाउंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ये हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर ये क्या होगा? कुल आगाम घट जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक भिन्न को इससे भी गुणा करे तथा उसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8/3। अगला देखेंगे, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो ये मूल्यह्रास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न देखेंगे, संदर्भ समूह है तो ये है आकांक्षी समूह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है? तो ये होता है कैल्शियम की कमी से ये होता है सूखा रोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूखा रोग। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग सूखा रोग। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से जुड़ी एक खास तरह की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस। मेनोपॉज के जोखिम को बढ़ा सकता है, कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और हृदय रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माइकोटॉक्सिन पादप होते हैं तो ये होते हैं कवक से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवक से। अगला प्रश्न देखेंगे, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंध दिया जाता है। तो ये r समानुपाती nx²। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो ये किया गया 91वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये 65 डिग्री सेल्सियस पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्यात
को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना है? तो ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पर्यटन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खाद्य जाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खाद्य जाल। अगला प्रश्न देखेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजाति के बारे में बताई गई है। तो ये हो जाएगा सुंदरवन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुंदरवन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ओम राउत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देख लेंगे 66वां भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, फिल्म क्रिएटर्स इवे आलेऊ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू और लाइफ टाइम अचीवमेंट इरफान खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत। अगला देखेंगे, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो ये सर्वव्यापी महामारी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा CMS 0.1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, वह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो ये लेगा सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, GSAT-12 का। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये दोहरी झिल्ली। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, ये हो जाएगा झिल्ली बीहनी, इसका ये हो जाएगा, और लाइसोसोम एकल झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है? तो ये किया है इंडियन ओपिनियन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखिए, हल्दीबारी चिरहाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाक्सा। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये जाक्सा का है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो ये है 69/190। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो ये होता है घुली ऑक्सीजन का गिरना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइलसेफ।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम मेटाबाइल सल्फेट। अगला प्रश्न देखेंगे, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो ये है पॉलीसेक्रेराइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉलीसेक्रेराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से, तो ये 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैल्शियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैल्शियम। अगला देखेंगे, आइरिश सागर स्थित है, कहाँ है? तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आइरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला देखेंगे, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल, तो ये हॉकी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये बारीक बात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श से ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाख बख्श से कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मारिया रेसा और दमित्री मुराटेव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो ये स्पूफिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2021 में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो 2001 में पी अनीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पी अनीता। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो ये है ग्लाइकोलिपिड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक, तो ये है ज्योतिराव फूले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। इसका सही मिलान करेंगे, ये हो जाएगा बिली, ये है ऑस्ट्रेलिया, और हेरिकेन यूएसए, टाइफून तो चीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है, तो ये सहयोगात्मक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2021 से 30। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी? तो 21 से 30। अगला देखेंगे, जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, जिमैक्स, तो ये है भारत और जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यन पद्धक फिल्टर के रूप में काम करता है, तो ये प्लीहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लीहा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को, नहीं सॉरी 29 अगस्त को, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे 29 जुलाई को ये हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। ये मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस। अगला है व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जिनेवा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिनेवा। अगला देखेंगे, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगा? तो ये होगा संकुचित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकुचित। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि कितना होता है? तो ये होता है 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न जो जिसमें मिलता है ये होता है 25 लाख। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ये ताराबाई के पास था। किसके पास? ताराबाई। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान कौन सा देश कौन था? पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? तो ये भारत था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये CaCO3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दंत कांडेर का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो कारमेल एक राइफल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कारमेल क्या है? तो ये राइफल है। अगला प्रश्न है, द पब्लिक एथिक वैल्यूज तृतीय किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये है रामनाथ कोविंद का, द पब्लिक एथिक वॉल्यूम तृतीय। अगला है, विश्ववीय वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेलवास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेलवास। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1/4। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। मौसम वायुमंडल की शैक्षणिक अवस्था है। दूसरा है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। तो जी हाँ, ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये सामाजिकरण कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस,
तो डेविस कप ये है टेनिस से, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे डेविस कप टेनिस से, होप कैप लॉन टेनिस से, थॉमस कप ये बैडमिंटन से, वाकर कप गोल्फ से, आगा खां हॉकी से, डुरंड फुटबॉल, रॉबर्ट्स फुटबॉल। अगला देखेंगे जिगर शब्द संबंधित है तो ये बिलियर्ड से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिगर ये बिलियर्ड से। अगला देखेंगे इसका कुछ शब्द, जिगर बिलियर्ड से, आयरन गोल्फ से, क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट ये लॉन टेनिस से, बिशप शतरंज से, चाइना मैन क्रिकेट से, मेलेट पोलो से, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम ब्रिज से, गैम्बिट शतरंज से, कैनन बिलियर्ड से, डबल फॉल्ट टेनिस से। अगला देखेंगे सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो ये सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो ये थे मार्टिन लूथर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। इसका देखेंगे यदि भाग का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुना हो तो 10/5 - 3 × 8 + 4 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 23 अगला प्रश्न देखेंगे किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो ये राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, तो ये हो जाएगा सी। अगला देखेंगे किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है h = 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3.50 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अगला देखेंगे सही सुमेलित कीजिए ग्राम पंचायत का गठन, तो ये हो जाएगा गठन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ए में गठन हो जाएगा ये आर्टिकल 40 में, और ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 44 में, और कृषि और पशुपालन ये हो जाएगा आर्टिकल 2 में, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण ये हो जाएगा आर्टिकल 50 में। अगला देखेंगे चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारक के बाजार में, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो ये हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें देख लेंगे खाली स्थान पे क्या होगा, तो ये होगा 85। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो ये इटली ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो ये आया था फरहान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फरहान। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनुमानित किया जाता है 3.8 से 4
अरब पूर्व हुई थी। जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत अलेक्जेंडर और ओपेरियन ने दिया। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जल में विभिन्न पदार्थ के रासायनिक संयोग से हुई थी। रासायनिक संवेग कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में उपयोग में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है सोडियम मेटासिलिकेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट। अगला प्रश्न है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सोलानाइन। आलू में ये जहरीला पदार्थ पाया जाता है सोलानाइन। इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये है टेराबाइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेराबाइट। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे लोगों के तो ज़रूर शेयर करें जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।